Hello, everyone, and welcome to this special episode of the Socially Desi Show. We are proud to be the podcast partners for the Indian Vehicle Awards 2022. The first edition of IVA 2022 has been announced with an aim to appreciate manufacturers for making 2021 a year better for the Indian consumers in the automobile segment. The versatility of the Indian Vehicle Awards is the unique group of jury members. IVA 2022 is a group of leading automobile experts, automobile journalists, and automobile influencers as well. So, for my guest for today, I have Mr. Vivek Saini. He's an auto influencer and he runs his YouTube channel by the name India Revs. His YouTube channel has a fan base of over 2 lakh subscribers and over 1.5 million monthly views. That's amazing. Hello, Vivek. Welcome to the show. Thank you so much, Anurag, for taking me on your podcast. Thank you so much. It's a lovely show. The Socially Desi Show is absolutely doing nice. And I have listened more of your podcasts as of now. And those are amazing, Anurag. थैंक यू सो मच विवेक, थैंक यू सो मच. एंड विवेक, पहले शुरू करने से इस एपिसोड को मैं जानना चाहता हूं कि आपका यूट्यूब चैनल शुरू होने से पहले व्हाट वाज योर प्रोफेशनल जर्नी लाइक? अच्छा, मेरा प्रोफेशनल जर्नी एक्चुअली आप समझ सकते हो कि 8 महीने के बाद ही स्टार्ट हो गई थी जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई. यूट्यूब की प्रोफेशनल जर्नी की मैं बात कर रहा हूँ. मैं बेसिकली इंजीनियर का स्टूडेंट था. आई वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर, अनुराग. और तकरीबन 2016 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन की और देयर आफ्टर आई गेट पोस्टेड फॉर अपोलो. और तकरीबन 8-9 महीने मैंने जॉब की. और 2016 में आपको याद हो डीमोनेटाइजेशन आया था. एंड एट द सेम टाइम जियो ने एकदम से इंटरनेट की प्राइसेस अपनी डाउन कर दी थी. और वो एक एरा आया था, वो एक एरा था जिस टाइम इंटरनेट अवेलेबिलिटी बहुत शानदार थी. एंड लोगों के हाथ में जब फोन था तो देवर ऑलवेज ऑनलाइन और वो चाहते थे ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करना, कंटेंट देखना उनको पसंद था. वहां से मेरी शुरुआत हुई यूट्यूब की जर्नी की. आई वाज द पार्ट ऑफ अपोलो एट दैट टाइम. 8-9 महीने जॉब करने के बाद में आई रियलाइज कि व्हाई नॉट बी एन ऑटो पर्सनैलिटी ऑन इंटरनेट. आई हैव सीन मेनी ऑफ द पीपल जो धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे उस दौरान. तो मुझे लगा कि मुझे वहां से यूट्यूब करियर अपना स्टार्ट करना चाहिए. तो वहां से जरूर मेरी शुरुआत हुई. एंड हियर आई एम टुडे. आई हैव बीन पार्ट ऑफ many events which have been organized by many manufacturers. मैं Honda का actually employee रहा. फिर उसके बाद 3 साल 4 साल probably almost 4 साल. और ये केवल और केवल पॉसिबल हो पाया यूट्यूब जर्नी से, क्योंकि यूट्यूब के थ्रू ही Honda ने मुझे अप्रोच किया और वहां से मेरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एंट्री हुई. अनुराग, amazing Vivek. I think this is an inspiration for a lot of our viewers that you can start your YouTube journey just after your graduation and then get opportunities like working with Honda. I think ये बहुत ही अच्छी जर्नी आपकी है. तो विवेक, थोड़ा सा ये भी बताइए कि इंडिया रेव्स में what sort of content do you release? जब इंडिया रेव स्टार्ट हुआ था, आई एम एन ऑटो गीक. तो मुझे ये था कि मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंटेंट उस पर डालूंगा. बट देयर वाज अ क्विक शिफ्ट टूवर्ड्स जर्नलिज्म और रिव्यूइंग करना. लोगों को काफी अच्छा लग रहा था कि रिव्यूइंग पार्ट जो है वो देखें. तो पहले शुरुआती तौर पे मैंने DIYs बनाई और थोड़े बहुत कस्टम्स किए और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को थोड़ा एक्सप्लेन करने का जोर दिया मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे. बट एक शिफ्ट नजर आया मेरे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि लोगों को एक्चुअली टेक्नोलॉजी से केवल उनको बस ये जानना था कि टेक्नोलॉजी है क्या, दैट्स इट. उनको इन डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं जानना था. तो जर्नलिज्म वाज समथिंग जिसमें मुझे लगा कि काफी स्कोप है. एंड आई रियली शिफ्टेड टू जर्नलिज्म. और वहां से फिर मैंने रिव्यूइंग स्टार्ट की. मैंने DIYs जो है वो थोड़ा सा क्विट किया और जर्नलिज्म की. मैंने टोटली रिव्यू करता था मैं कार्स एंड बाइक्स को. तो वहां से प्रॉपरली आप समझ सकते हो कि जर्नलिज्म कैरी फॉरवर्ड मैंने ऑटोमोबाइल में की और बहुत सारे एपिसोड्स बनाए. ना केवल रिव्यूइंग के लिए, लॉन्ग ट्रिप्स पे मैं लेके गया गाड़ियों को, तो लॉन्ग ड्राइव बनाई मैंने. इनफैक्ट मैंने चैलेंज किया ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी, जो ताकि मैं उनकी पुश कर सकूं लिमिट्स को कि कहां तक वो चल सकती हैं. तो एक्सपेरिमेंट्स मैंने ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश की अपनी यूट्यूब चैनल पे. राइट, अनुराग. वंडरफुल विवेक. एंड कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द डे, जो हम बात कर रहे हैं IVA 2022 के बारे में, इंडियन व्हीकल अवार्ड्स, और ये पहला एडिशन है. पहले तो मुझे बताइए कि
how is it different? Like there are so many other awards in the market. आपकी नजर में what made IVA different from the other awards? See, Indian Vehicle Awards, this is the first edition of Indian Vehicle Awards and आप इस Vehicle Award का भी पार्ट रहे हैं कहीं ना कहीं और जी। आपने रियलाइज भी किया होगा कि काफी सारे एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट जो इंडस्ट्री से अभी नहीं जुड़े हुए हैं वो उन्होंने इस इंडस्ट्री को एक्चुअली जन्म दिया है, वहां से स्टार्ट हुई है इंडस्ट्री, उनके थ्रू उन लोगों से कनेक्टेड ये अवार्ड है। तो ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस जूरी जो है वो यहाँ पे जुड़ी हुई है, जो ना केवल डिजिटल वर्ल्ड को समझती है, वो उन्होंने प्रिंट वर्ल्ड को भी ज्यादा से ज्यादा कवर किया है। उस दौरान आप जानते हैं प्रिंट वर्ल्ड ही काम किया करता था 1980s में, 1990s में। उस टाइम डिजिटल जमाना नहीं था एंड इंटरनेट की जी। अवेलेबिलिटी इंडिया में जो फ्रीक्वेंट हुई है या इतनी इजी हुई है वो 2010 के बाद में ही आप समझ सकते हो। तो उन्होंने Right. तकरीबन 10-11 साल जो है वो अपने डिजिटल वर्ल्ड में भी दिए हैं। तो ये जूरी का जो एक अच्छा सा अमेलगम बन के आया, एक कॉम्बिनेशन बन के आया, वो जरूर मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हाँ यार इस जूरी के साथ में मुझे काम करना है, बिकॉज दे वर आइडल फॉर मेनी ऑफ द स्टार्टर्स जो अभी इस इंडस्ट्री में घुस रहे हैं जस्ट लाइक मी। तो एक आइडल के साथ में अगर आप अपने बैठ के अवार्ड्स दे रहे हो एक बड़ी जाइंट मैन्युफैक्चरर्स को, दैट इज रियली गुड। एक चीज मुझे ये अच्छी लगी एंड दूसरी चीज जो थी वो अनबायस्ड जूरी है। आई हैव सीन देयर वर्क एंड अनबायस्डनेस इज समथिंग जो हमें कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है, ना केवल हम लोगों को बट मैन्युफैक्चरर्स को भी और ऑडियंस को भी, क्योंकि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, और जो भी चीजें हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके वो दुनिया को दिखाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो अनबायस्डनेस जो है वो जरूर मुझे एक पॉइंट लगता है कि ये थोड़ी सी डिफरेंट क्यों है। अवार्ड्स की वैसे भी इंडिया में इंडियन व्हीकल अवार्ड्स के अलावा भी कुछ XYZ अवार्ड्स हैं जो ऑलरेडी रनिंग हैं, और बट ये अवार्ड कहीं ना कहीं उनसे काफी अलग इस मामले में हो जाते हैं। नहीं, डेफिनेटली आई थिंक जब आपके पास एक अनबायस्ड प्लेटफॉर्म होता है, एक यूनिक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे ना कि सिर्फ एक्सपर्ट्स बट इन्फ्लुएंसर्स भी और जर्नलिस्ट भी मिलके जब डिसीजन लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर कार को एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जिताने के लिए, तो आई एम श्योर उससे जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो कार बायर्स हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आसान हो जाता होगा विवेक डिसीजन ले पाना कि यार उनकी अगली गाड़ी कौन सी होनी चाहिए। क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल, ये कहीं न कहीं अब देखिए जो अवार्ड्स हम लोग जिन-जिन कार्स को देंगे, उनकी एक अलग-अलग श्रेणी है, कैटेगरी है उनकी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इंडियन कार ऑफ द ईयर किसी एक मैन्युफैक्चरर को देखता हूँ या किसी एक प्रोडक्ट को देता हूँ, तो लोगों का झुकाव उस तरफ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि दिस इज़ ऑलरेडी सेलेक्टेड बाय सच अ जूरी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा खासा नाम है जिनका। तो वो कहीं न कहीं झुकाव उनका बाइंग डिसीजन जो है ना वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर वो ऑलरेडी उस गाड़ी को प्लान कर रहे थे और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन को भी देख रहे थे, तो वहां पर जो है वो जरूर उनका झुकाव उस तरफ ज्यादा जाता है, क्योंकि ये अप्रिशिएट की गई है इंडियन व्हीकल अवार्ड्स द्वारा भी। तो वो कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हो, ये बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ। जी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर भी प्रेशर थोड़ा आता होगा कि क्योंकि आप लोग सब मिलके एक पर्टिकुलर सेगमेंट में एक कार को जब विनर चूज करते हैं बाकी दूसरे कंटेंडर्स के साथ, तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है प्रेशर आप लोगों के ऊपर भी होता होगा। बिल्कुल अनुराग, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कार बाइंग एक्सपीरियंस जैसे कि हम लोग अभी बिहाइंड द सीन डिस्कस कर भी रहे थे कि काफी इमोशनल चीज होती है। गाड़ी लेना इज समथिंग, अभी वो ड्रीम्स काफी लोगों का होता है। घर के बाद में शायद गाड़ी एक ऐसी चीज होती है जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं अगर इंसान करता है तो वो गाड़ी में जरूर करता है। तो बाइंग एक्सपीरियंस हम लोगों के थ्रू कहीं ना कहीं मजबूत इसलिए होता है क्योंकि अगर एक फैमिली वाला बंदा है तो वो उसके पर्सनल चॉइसेस काउंट आ जाती हैं, उसके फ्रेंड्स के रिकमेंडेशन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती हैं, उनके फैमिली प्रेशर होता है कि नहीं मेरे मामा जी के पास में पापा ये गाड़ी थी तो मुझे भी यही गाड़ी खरीदनी है, आप यही गाड़ी में इन्वेस्ट करो। तो वो 3-4 चॉइसेस जब आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं इंसान हैप्पीजार्ड मोड में जाता है और परेशान हो जाता है कि यार कौन सा एग्जैक्ट गाड़ी मेरे लिए यहाँ पर रहने वाली है। तो वहां पर हमारा जो सजेशंस होता है वो कहीं ना कहीं काउंट आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर पर्सन को पसंद ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गाड़ी है और उसके दोस्त ने रिकमेंड उसको एक कार एंथुसियास्टिक इंजन उसके साथ में लगा हुआ इंजन जो है गाड़ी के साथ में वो रिकमेंड यहाँ पर कर दिया और उसकी फैमिली को कंफर्ट और सेफ्टी से ज्यादा प्यार है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा यार 3 गाड़ियां, चॉइसेस 3 हैं, अब मैं कौन से में इन्वेस्ट करूं। तो अब वहां पर हम लोगों का डिसीजन कहीं ना कहीं जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके
पैसे कस्टमर के, ग्राहक के पैसे ऐसी जगह ना इन्वेस्ट हो जाए कि वेस्टेज हो जाए उसके पैसे की, वैल्यू फॉर मनी चीज वो ना खरीद पाए, या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज ना खरीद पाए। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें भी बिहाइंड द सीन पता चलता है जब कि XYZ इंसान ने ये गाड़ी में खरीदनी थी, लेकिन उसका रनिंग बहुत ज्यादा कम थी और उसने डीजल में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं जो है ना, वो हमें भी काफी चीजें जी खराब लगती हैं। तो वहां पर डिसीजन मेकिंग पावर्स हम लोगों के थ्रू जरूर लोगों की स्ट्रांग होती हुई नजर आती है, और वो उससे मैं काफी खुश होता हूँ जब लोग हमारे रिकमेंडेशन पे गाड़ियां खरीदते हैं, अनुराग। बिल्कुल, आई थिंक ये किसी भी इन्फ्लुएंसर, किसी भी यूट्यूबर या फिर कोई भी एक्सपर्ट हो, उसके लिए ये एक बहुत खुशी की बात होती है जब उनके किसी रिकमेंडेशन की वजह से कोई बायर कोई कार खरीदता है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है एंड दे आर सेटिस्फाइड विद दैट प्रोडक्ट। तो आई एम श्योर आपके पास भी आपके जो फैंस हैं, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो आपको रीच आउट करते जी होंगे जब आप कुछ रिकमेंड करते होंगे। तो ये जो पूरा कहते हैं ना कि एक एक आपका सब्सक्राइबर बेस जी किस तरीके से ग्रो होता है, मेरे ख्याल से आपकी रिकमेंडेशंस जितनी अच्छी होती हैं, आपके सब्सक्राइबर बेस भी मेरे ख्याल से करेक्ट। उसी हिसाब से बढ़ते हैं, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। आप जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे ना, अनुराग, हुँ, और हुँ। जितना देसी रहोगे, एकदम सिंपल ग्राउंडेड रहोगे, तो लोगों की अटैचमेंट आपसे ज़्यादा रहेगी और वो अपना मन कहीं न कहीं कनेक्ट करेंगे। वो आपको हिचकिचाएँगे नहीं, आप पूछने में कमेंट करेंगे बहुत सारी चीज़ें कि सर आज आपकी जैकेट अच्छी लग रही है, शूज़ अच्छे लग रहे हैं। तो वो एक्सप्रेशंस जो है वो ज़रूर दिखाते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स या किसी भी इन्फ्लुएंसर के सब्सक्राइबर्स, और वो बिल्कुल हिचकेंगे नहीं आपको इंस्टाग्राम पर चेज़ करने में भी, और आपको जी, फॉलो करेंगे। क्वेश्चन भी पूछेंगे कि सर मैं ये फलाना गाड़ी खरीद रहा हूँ, मेरा बजट अभी 4 लाख का है, तो प्लीज रिकमेंड जी। एंट्री लेवल हैचबैक। 4-5 एंट्रीज हैं, उनमें से बेस्ट एंट्री जो है वो आप मुझे प्लीज यहाँ पे सजेस्ट कीजिए। तो फिर उसके बाद में, अनुराग, मजे की बात यह है कि वो खरीद लेंगे, डिलीवरी की पिक्चर शेयर करेंगे, एंड दे विल बी आस्किंग, जैसे अपना कोई हुँ, इंसान हो, हुँ। फैमिली का बंदा हो, बोलेंगे सर प्लीज स्टोरी पे लगाओ। तो ये कुछ चीजें जो है ना बहुत हुँ। अच्छी लगती हैं, अनुराग, और ये कहीं ना कहीं हमें कनेक्टेड फील कराती हैं कि एट द एंड वी ऑल आर टुगेदर। और ये सारी चीजें मुझे काफी अच्छा लगता है जब लोग मुझे मैसेज करते हैं पर्सनली कि सर आपकी रिकमेंडेशन पे मैंने ये गाड़ी खरीदी है, अनुराग। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली एंड गाइस जो भी हमें सुन रहे हैं आज, आप लोग जाइए इंडिया रेव्स को सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पे। लिंक्स हम लोग शो नोट्स में ज़रूर डाल देंगे और याद रखिए गाइस 16 अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं जिनमें अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। उसमें से कुछ कैटेगरीज़ विवेक के पर्सनल चैनल पे भी आएँगी अलग से एंड एक जो मेन अवार्ड की वीडियो है जिसमें हम जो मेन अवार्ड्स हैं कार ऑफ द ईयर, व्यूअर्स चॉइस ऑफ द ईयर, उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। वो बहुत सारे और भी जो जूरी मेंबर्स हैं उनकी यूट्यूब चैनल पे भी आएंगी। तो प्लीज आप लोग जो नीचे लिंक्स दिए हुए हैं उनको बने रखिए, उसको सब्सक्राइब करिए जाके और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जैसे ही वो अवार्ड्स की वीडियो रिलीज होती है आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। विवेक, जाते जाते, क्योंकि आप बाइक्स का भी रिव्यू करते हैं और मैं थोड़ा सा बाइक का शौकीन हूं, तो ये मुझे बताइए कि आपके हिसाब से बेस्ट बाइक आपको कौन सी लगती है चलाने में? देखो, बेस्ट बाइक अगर आप कह रहे हो तो उसका ऑप्शन मेरे पास में बहुत सारे हैं, बट जस्ट बिकॉज आई एम अ सुजुकी हायाबुसा फैन, तो आई वुड बी जी। सजेस्टिंग गो फॉर इट, बाय इट। और H2 भी है, आप कावासाकी की H2 खरीद सकते हो, बहुत सारी बाइक्स हैं। बस बेस्ट बाइक कहना कभी भी हम जर्नलिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। ये जो एडजेक्टिव्स पहले लग जाते हैं, प्री वर्ड्स, जो कुछ भी आप बोल सकते हो उनको, सफिक्स या जी। प्रीफिक्स, जो भी कुछ आप कहना चाहते हो वो लग जाते हैं। तो हम जर्नलिस्ट के लिए कहीं ना कहीं ये बायसनेस दिखाता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके ये बायस्ड है। तो बेस्ट इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड हेयर, और मैं ये कहूंगा कि हाँ, अगर आपको गाड़ी बाइक चलाना एकदम रौंदाना पसंद है, हाईवे पे आपको लेके जाना पसंद है, ऑप्टा, सुजुकी हायाबुसा, एल्स, कावासाकी H2 बहुत अच्छी बाइक्स है। जरूर आप कभी टेस्ट ड्राइव लेना मेरे रिकमेंडेशन से, और खरीदना भी। आई जस्ट विश यू लक, अनुराग, और आपका जो ये सोशली देसी है आगे भी ग्रो होता रहे। आई जस्ट विश यू लक। तो थैंक यू सो मच विवेक। और मैंने एक्चुअली हायाबुसा की टेस्ट राइड ली है और मैंने डुकाटी की पेनिगाली की भी ली थी। अमेजिंग। समहाउ हाँ हाँ। पेनिगाली का जो टॉर्क है वो मुझे बहुत अमेजिंग लगता है, उसका थोड़ा सा मजा एक अलग है। हायाबुसा का जो पूरा हम्म। लीनियर जो आपको मिलता है पावर स्पीड का डिलीवरी। प्रोग्रेशन, पावर करेक्ट। डिलीवरी, वो अलग, वो हाँ, बहुत प्यारी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में रोड वैसी मिलती नहीं है हमें। रोड वैसी नहीं है। बट बट थैंक बिल्कुल यू सो अनुराग, आप मच। बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल, हम्म। बिल्कुल। थैंक यू सो मच विवेक फॉर बीइंग ऑन द शो टुडे। वी हैड अ लवली चैट एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ पता चला होगा इन अवार्ड्स के बारे में भी, आपके बारे में भी, एंड डेफिनिटली गाइस, मैंने जैसे आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया, जाइए
लिंक्स दिए हुए हैं शो नोट्स में, सब्सक्राइब करिए एंड keep watching because we are coming up with more episodes on IVA 2022. Thank you so much, Vivek. Thank you so much for taking me here, Anurag. और मिलते हैं बहुत जल्दी. Take care, guys. We just love you. So that wraps it up for today, folks. If you liked the episode, give it a big thumbs up, share it with your friends, and let's go viral. Remember, our weekly podcast features episodes on personal growth, mental health, relationships, business and entrepreneurship, and health and fitness. We would love to have Vivek on our show again in the future to talk more about the beautiful world of automobiles in India. So, if you haven't yet done so, hit that subscribe button and go check out our website at sociallydesi.com. And as always, before I sign off, remember, life is black and white and everything in between.